नमस्कार, हिंदी कौशल चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार पुनः प्रस्तुत हूँ आप सभी के समक्ष अपनी एक नई कक्षा में एक नए शीर्षक के साथ। और आज की हमारी कक्षा का शीर्षक है ललद्यद्रि जी द्वारा रचित वाक। इससे पूर्व की कक्षा में हमने ललद्यद्रि जी का जीवन परिचय तथा उनके द्वारा रचित वाक की प्रथम की 4 पंक्तियों का अध्ययन करा। और आज की इस कक्षा में हम उसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे ललद्यद्रि जी द्वारा रचित वाक की आगे की 4 पंक्तियाँ। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा, जिसका शीर्षक है ललद्यद्रि जी द्वारा रचित वाक। तो आइए देखते हैं वाक की अगली 4 पंक्तियाँ पढ़ते हैं। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। बहुत ही यहाँ पर अच्छा एक ज्ञान कवयित्री जी ने दिया है अपने पाठकों को। देखिए यहाँ पर क्या कहा उन्होंने। सबसे पहले इसका शब्दार्थ देखते हैं, उसके बाद हम इसके प्रतीकार्थ पर भी दृष्टि डालेंगे। अहंकारी अर्थात घमंडी होता है। सम अर्थात अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का संयम। सम अर्थात यहाँ पर लिया गया है कि हमारे समभावी अर्थात समभाव अर्थात होता है हमारे भीतर की इंद्रियां, हमारे अंतःकरण की इंद्रियां और बाह्य इंद्रियां, उन दोनों के बीच का मध्य मार्ग, उन दोनों में समन्वय करके हमें आगे कैसे बढ़ना है। समभावी समानता की भावना। साकल अर्थात कुंडी। अब इसका प्रतीकार्थ में हम पहले ही आपको बता देती हूँ, बिना प्रतीकार्थ जाने हम इसके भावार्थ को नहीं समझ पाएंगे। ललद्यद्रि जी जो थी वो एक ऐसी कवित्री थी जिनकी भाषा में उनके प्रतीकार्थ और भावार्थ के बीच समन्वय बनाकर समझना बहुत ही कठिन था। उनकी साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में भी बहुत ही श्रेष्ठ अर्थ वे प्रकट करती थी। तो देखिए, खा खाकर से तात्पर्य यहाँ पर यह प्रतीकार्थ है भोग विलास का, सामाजिक भोगों का यह प्रतीकार्थ है। ना खाकर, ना खाने से मतलब है कि भोग विलास का त्याग कर तपस्वी वाला जीवन, तप, त्याग, भक्ति, भावना। ना खाकर यहाँ पर प्रतीकार्थ है तप, त्याग और तपस्या का। सम खाकर, सम खा तभी होगा संभावी में। सम खा अर्थात मध्य का मार्ग। भोग विलास और तप, तपस्या के मध्य का मार्ग। ना तो तुम पूर्ण रूप से भोग को त्यागो, ना पूर्ण रूप से तपस्या को अपनाओ, तुम दोनों में सामंजस्य बनाकर एक मध्य का मार्ग को अपनाओ से तात्पर्य है। खुलेगी साकल बंद द्वार की अर्थात जो भी तुम्हारे प्रभु भक्ति के जो बंद द्वार हैं उनकी साकल स्वतः ही खुल जाएगी। मतलब प्रभु भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग से यहाँ पर साकल बंद द्वार की, प्रभु भक्ति को प्राप्त करने से, प्रभु की आराधना करने के में जो हमारे बाधाएं उत्पन्न होती हैं, जो हम नहीं कर पाते हैं, उसके बीच में आने वाली बाधाओं की समाप्ति से यहाँ पर इसका तात्पर्य है। तो यह था प्रतीकार्थ। यदि आप प्रतीकार्थ समझ गए हैं तो निश्चित ही आपको भावार्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी। अभी दृष्टि डालेंगे संदर्भ पर। संदर्भ तो इसका पूर्ववत ही रहेगा। इसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में इसका प्रसंग कुछ इस प्रकार से होगा कि वाक में कवित्री मनुष्य को जीवन में सहजता के साथ संभाव से संयम अपनाने और प्रभु से मिलने की प्रेरणा देना चाहती है। अब इसके बाद आता है भावार्थ। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि हे मनुष्य, तो सांसारिक भोगों में स्वयं को मत भूला। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं। हे मनुष्य, तो सांसारिक भोगों में स्वयं को मत भूला। यहाँ पर कवित्री संबोधित कर रही है सामान्य मानव को कि भोगों से कुछ प्राप्त नहीं होगा। तू जो सामाजिक भोगों में स्वयं को भुलाकर बैठा है, मत कर। इतना भोग करने से, इन सामाजिक भोगों को प्राप्त करने से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ प्राप्त नहीं होगा। और ना ही भोग के ठीक विपरीत त्याग और तपस्या का जीवन बिताने में लगा रहने से होगा। ना खाकर बनेगा अधिक अहंकारी। और कह रही है और ना ही इस सामाजिक भोग विलासों का जीवन व्यतीत करने के ठीक विपरीत तप, त्याग और तपस्या भरा जीवन जीने से ही कुछ होगा।
सम खा तभी होगा संभावी, क्योंकि वो कह रही हैं कि ना खाकर बनेगा अहंकारी से तात्पर्य है कि यदि तू सामाजिक भोगों के विपरीत आचरण करता है और तू तप त्याग तपस्या और प्रभु भक्ति में लीन होता है, साधना करता है, तो इस तप त्याग और अनुशासित जीवन जीने से तेरे भीतर क्या होगा? तेरे भीतर अहंकार उत्पन्न होगा, और जहाँ अहंकार उत्पन्न होगा वहाँ भी मनुष्य को कुछ हासिल नहीं होता है। सम खा तभी होगा संभावी। तू तो भोग और त्याग के बीच का मध्यम मार्ग अपना, इंद्रियों पर उचित संयम रख और सुख दुख और भोग त्याग के बीच समान भाव से रहना सीख। अर्थात ना तो तू भोग विलास में लिप्त रह और ना ही तप त्याग साधना कर स्वयं को अहंकारी बना। तू इन दोनों के मध्य के मार्ग को अपना, तभी तू क्या बनेगा? संभावी बनेगा। अर्थात अपनी बाह्य इंद्रियों और अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर संयम रख, इनमें सामंजस्य स्थापित कर, इनमें और मध्य के मार्ग को अपना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, और इसी सम मनोदशा से, इसी मध्य मार्ग से तुझे ईश्वर भक्ति प्राप्त होगी और प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं उन्हें खोलने की में तुझे सहायता मिलेगी और प्रभु से तेरा मिलन हो पाएगा। यदि तू सामाजिक भोग और तप त्याग साधना के मध्य में सामंजस्य स्थापित कर सकता है और मध्य के मार्ग को अपनाता है, तो वह सबसे बड़ी बात है, और वही एक ऐसा रास्ता होगा, ऐसा मार्ग होगा जो तुझे प्रभु मिलन तक ले जाएगा और उससे तेरे प्रभु भक्त प्राप्ति के जो बंद द्वार हैं वह तेरे खुलेंगे। अब एक दृष्टि डालेंगे वाक्य की इन पंक्तियों के भाव सौंदर्य पर। भाव सौंदर्य कुछ इस प्रकार से होगा कि इस वाक्य में कवित्री ने सामान्य जीवन शैली को अपनाते हुए सहज व सरल स्वभाव से प्रभु भक्ति में लीन रहकर ईश्वर प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहने की प्रेरणा दी है। इसके बाद एक दृष्टि डालते हैं शिल्प सौंदर्य पे। संबोधन शैली से कथन में सजीवता आ गई है, भाषा सरल है, सुबोध है और उपदेशात्मक है। खा खाकर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बंद द्वार की साकल में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। तो वाक्य इन्हीं 4 पंक्तियों के संग हमारी आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। शेष की आगे की कविता हम अपनी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए यदि आपको हमारी कक्षा पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हिंदी भाषा पर गर्व करें। धन्यवाद।